आप लोग टीवी चैनल पर बैठकर आपका बस चले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जाने कहां से खबर खोज कर लाते हैं जिसका पन्ना नंबर तक नहीं पता है, जिसका कोई आधार नहीं। एक खबर लाकर आप जहर फैलाने के लिए राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान को बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन आप क्या की लड़ाई कर रहे हो? आप सिर्फ झूठ बोलते रहते। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आप बताइए ना, आई लव मोहम्मद को किसने रोका है? आप अपने घर पर लगाइए और आपको कोई रोके तो आकर बताइए। आप यहाँ आप सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। आपको जहर नहीं फैलाने को मिलेगा तो आप कहेंगे चाटुकारिता कर रहे हो। आपको जहर में फैलाने नहीं दूंगा, ईर्ष्या घृणा नहीं फैलाने दूंगा। मैं कह रहा हूं फराज खिदवई ये चाह रहे हैं, किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी हिंदू मुसलमान को लड़ना नहीं है। लड़ाई करने के लिए आप पता नहीं आप क्यों ये करना चाहते हैं। एक सेकंड, फराज खिदवई साहब, फराज खिदवई साहब, फराज खिदवई साहब, मेरे शो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। फराज भाई रुकिए, फराज भाई, इस शो में जितने भी लोग हैं, रुकिए आप मेरी बात सुनिए, जितने भी लोग हैं वो मेरे बुलावे पर आते हैं। आप मेरे बुलावे पर आए हैं, मौलाना साहब मेरे बुलावे पर आए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे बुलावे पर आए हैं। आप सबकी इज्जत, आप सबकी डिग्निटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं किसी को भी, किसी के भी पर्सनल अटैक की अनुमति नहीं दूंगी, नहीं दूंगी फराज जी, नहीं दूंगी। कोई आपको अगर पर्सनली अटैक करेगा फराज भाई तो मैं यहाँ मौजूद हूं, उसे नहीं बोलने दूंगी, उसके मुंह पे ताला लगा दूंगी। और आपको भी ये नहीं, मेरे शो में ये नहीं हो सकता है फराज भाई। और आप मत नहीं, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक रिस्पेक्टफुल पत्रकार है, रिस्पेक्टेड पत्रकार है। सर नहीं, आपको नापसंद है, बात अलग हो सकती है। आपकी आइडियोलॉजी को वो पसंद करे ना पसंद करे, बात अलग हो सकती है, लेकिन आप तरह तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं उसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी। झूठ बोलेंगे आप झूठ बोलने पर उन पर अटैक कीजिए, लेकिन आप जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं सर। आप आई विल नॉट। अरे आप दोनों ने झूठा एक दूसरे को बोला, मैंने आपको नहीं रोका, पर उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप पैसा लेकर बिक गए हैं, आप फला करते हैं, आप अखिलेश जी के चरणों में पड़े रहते हैं। ऐसी कोई बात उन्होंने आपको बोली? अगर बोली होती फराज भाई तो मैं उनको अभी यहाँ पर रोकती। मैं पड़ा रहता हूँ अखिलेश जी के चरणों में, ये मानेंगे? क्या बात कर रही हैं आप? बीच जब मैं बोलने चलता हूँ बीच में डिस्टर्बेंस होने लगता है। फिर कह रहा हूँ, इसने इस पूरे इस डिबेट ने फराज खिदवई का चरित्र लाया। मैं इनको अब भी कुछ नहीं कहूंगा। आप अपने चरित्र की बात करिए। मैं इनको अब भी कुछ नहीं कहूंगा। इनको जो भी कहना है, और मैंने अपने किसी बयान में कोई झूठ नहीं बोला। फराज खिदवई की समस्या है कि आज चिढ़ जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, हर डिबेट में ये सिर्फ घृणा फैलाने वाला काम करते हैं। किसमें पकड़े गए बताइए, किसमें पकड़े गए? मौलाना मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं, बताइए किसमें पकड़े गए? क्यों नबी के नाम पर आप लोग झगड़ा फैला रहे हैं? लेकिन फराज खिदवई को झूठी बात करनी, फराज खिदवई को घृणा फैलानी है, फराज खिदवई को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़े। लेकिन मैं आपसे लड़ूंगा नहीं फराज खिदवई। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप अखिलेश जी के चरणों में पड़े रह सकते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे किसी के चरणों में पड़े रहने की जरूरत नहीं, इतनी औकात किसी के है नहीं। और मैं वो काम जब करूंगा तो आपको बताऊंगा कि अच्छा चलिए समाजवादी पार्टी मुझे आ जाना, मुझे किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। ये आपकी समस्या है, आपका संकट है। ओके हर्षवर्धन जी, मैं दोबारा मत करिए। ओके क्या यहाँ पर मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब भी हैं और विनोद बंसल जी, ये बात क्या सच है जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की वो तस्वीर हमको आर्टिकल दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोग जो है वो जा रहे हैं घरों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप में और बाकियों में अंतर क्या रहा? आप भी तो यही कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जो है भारत का संविधान, वो तो हक देता है, कोई कुछ भी कर सकता है अपने प्रभु को लेकर। निसंदेह देखिए रुपका जी, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है ना, किसी ने शायद शुरू किया होगा तो सोचा होगा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वास्तव में अब दो तरह के लोग बट गए इसमें। एक तो वो लवर हैं और जो आप जैसे हैं, आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनको उनको ड्यू रिस्पेक्ट पुकारते हैं। और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद को लव करने लग जाते हैं। वो लोग अफजल मोहम्मद खान को लव करने लग जाते हैं, मोहम्मद अफजल कसाब को लव करने लग जाते हैं। तो ये जिन लोगों की मानसिकता जैसी है ना, हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। इस भावना में बह करके अब वो देश को जलाने की कोशिश करते हैं। वो दिवास्वप्न देखते हैं कि शायद यही हमारे पास हथियार मिल गया बहुत बड़ा, तो हम तो भारत को जो अफगानिस्तान बना देंगे, हम तो पाकिस्तान बना देंगे, उनको बांग्लादेश और नेपाल की तरह उसको उपद्रवकारी बना देंगे। तो ये जो दिवास्वप्न देख रहे हैं लोग ना, ये कुछ भारत के विपक्षी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमान यूथ को यूज करना चाहते हैं। वो नहीं होगा। आप देखिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुस्लिम यूथ को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी तिलांजलि ले लेनी चाहिए जो बेहतर हुरों और शराब की नदियों का जो सवाब दिखा करके और उनकी मौत को मुंह में धकेल रहे हैं। मैं कहता हूं देखिए, योगी जी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मैं चुनौती देता हूं इनको, मौलाना अंसार रजा को, कि मौलाना तौकीर रजा को बचा लो। आप बचा सकते हो तो। ओके, मौलाना साहब इसका जवाब दो उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, आप क्या वीएचपी के प्रवक्ता की बातों से अग्री करते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत तब होती है जब ये सारी मोहब्बत इस्लाम के नाम पर दिखाकर खेल कुछ और होने लग जाता है? रूबिका जी, आपके इंट्रोडक्शन में जो आपने बात कही वो बहुत गौरतलब बात है कि ऐसे जो भी मामले आते हैं फंसता है मुसलमान नौजवान यूथ। जो लीडरान हैं उनके अपने वकील होते हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन मारा जाता है आम मुसलमान। वो एक अहम पहलू है। अब अगर मुझे कोई बताए आपके पैनल पर से कि अगर जिस तरह से फराज साहब ने कहा और एक स्टोरी का जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये जिसके घर के ऊपर हमला हुआ है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर वीएचपी के लोगों ने जबरदस्ती हटवाने की कोशिश की है, ये सब झूठ स्टोरी है, अपनी आवाज नहीं है। ये फराज साहब के पास जाना क्या गुनाह है या ओवैसी साहब से उम्मीद लगाना? आफ्टर ऑल वो तो मुस्लिम लीडर है ना। अगर वो हमको गाइड नहीं करेंगे तो हमको गाइड कौन करेगा? जब अगर वीएचपी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करते हैं। वो मुझे बताइए, जब तौकीर रजा जैसा भड़काऊ मौलाना मुस्लिम यूथ को भड़का के बरकला करके रुकिए सर, पहले उनको बात फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप बाद में डिबेट कर लीजिएगा। हाँ रूबिका जी, मेरा छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए आवाज किसकी उठेगी? ओवैसी साहब की नहीं उठेगी, फराज साहब की नहीं उठेगी, उनकी पार्टी की लीडर्स की नहीं उठेगी, किसकी उठेगी? आम जनता की तो आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है ना। तो आखिर यही लीडर्स हैं जो आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि भाई ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने वालों के घरों के ऊपर वीएचपी वाले क्यों जा रहे हैं? हाँ। एफआईआर क्यों हो रही है? बुलडोजर क्यों चल रहा है? ओके, ये आवाज ओवैसी साहब ने तो कौन उठाएगा? विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं रूबिका जी। मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर का जो एक नया शगुफा कुछ लोगों ने शुरू किया है,